हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय टीवी माय नोट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी के लिए, एसएससी रेलवे के लिए जीके, हिस्ट्री जीके जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते आगे बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और पूछ लिया जाता है, इस तराइन के प्रथम युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन के प्रथम युद्ध के एक साल बाद ही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। यह भी युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था, और लेकिन इसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। प्रथम युद्ध में जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, और द्वितीय युद्ध में यानी तराइन का द्वितीय युद्ध में जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है ए अकबर द्वितीय, बी बहादुर शाह, सी हुमायूं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन BBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, बहादुर शाह। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह था। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? ऑप्शन है ए आगरा, बी फतेहपुर सीकरी, सी दिल्ली, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, फतेहपुर सीकरी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए 1923 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी, सी 1928, या फिर डी 1930 ईस्वी। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन है ए खिलाफत आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी दांडी मार्च आंदोलन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। और एग्जाम में यह भी पूछ लिए जाते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1930 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1932 ईस्वी, या फिर डी 1942 ईस्वी। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, 1931 ईस्वी। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी को। यह भी क्वेश्चन BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा का निर्माता है? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी अकबर द्वितीय, या फिर डी औरंगजेब। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, औरंगजेब। आपको अगर याद होगा, इस वीडियो में ही मैंने औरंगजेब से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन थे, जिसका आंसर था बहादुर शाह। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी दोनों धर्म यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए अर्जुन देव, बी गुरु नानक, सी गुरु रामदास, या फिर डी गुरु गोविंद सिंह। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके के साथ।